सो टुडे वी लर्न अबाउट इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। बेसिकली चीज़ ये है कि एक थिन फिल्म है ऑफ थिकनेस टी, जिसमें अगर एक रे ऑफ लाइट अगर उसके सरफेस पे जाएगी तो देखना है कि उसका बिहेवियर क्या होगा, और वही कि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। तो जब एक ये बी तक जा रही है, उसके बाद कुछ पार्ट जो है वो लाइट का वो रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब उससे पास हो जाएगा। तो जो रिफ्लेक्ट पार्ट है वो येलो से दिखाया है, और जो पार्ट ट्रांसमिट होगा वो ग्रीन से दिखाया है। तो जो पार्ट है ट्रांसमिट होगा, मतलब जो ग्रीन वाली रे है ये सी तक जाएगी और वापस वही होगा, मतलब कुछ पार्ट वापस ट्रांसमिट होगा और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो पार्ट है जो ट्रांसमिट हो रहा है वो वाला है ग्रीन, और जो येलो पार्ट है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो बेसिकली जो इसमें येलो दिखाई है ये सब रिफ्लेक्टेड पार्ट है एंड ग्रीन आर ट्रांसमिटेड पार्ट्स। तो ये जो इसका ये है, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है, ये ट्रांसमिटेड पार्ट है एंड इसका जाएगा, और इस पर भी थोड़ा पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, थोड़ा ट्रांसमिट होगा। तो ऐसे करते हैं, जब अपने पास दो रिफ्लेक्टेड पार्ट आ जाए और दो ट्रांसमिटेड पार्ट आ जाए, सो वी कैन स्टॉप देयर। ओके, और ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, एंड जो डेंसर मीडियम है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है। ये सब अपन मान लेंगे। अब सबसे पहले अपन करेंगे रिफ्लेक्टेड पार्ट के लिए। सो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं, बेसिक एंड ईजी कंस्ट्रक्शंस हैं, जो है कि बस एन डी ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू बी क्यू, और एक है जो सी नॉर्मल है, इसको बस एक्सटेंड कर देंगे। इसके भी रीजन है जो आगे पता चलेंगे कि अपन ये कंस्ट्रक्शंस क्यों किए। ओके, सो इसमें पार्ट डिफरेंस फाइंड कर लेंगे पहले, एंड पार्ट डिफरेंस इज नंबर ऑफ वेव्स, जो उस मतलब नंबर ऑफ वेव्स जो ट्रेवल हुई है। ठीक है, तो अपन सिर्फ यहीं तक पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ ये इस लाइन के आगे से तो जो पार्ट डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, जीरो है, क्योंकि इन दोनों ने सेम पार्ट ट्रेवल की है, इसलिए अपन यहीं तक करेंगे। सो यही लिखा है कि आफ्टर एन एंड डी पार्ट डिफरेंस इज जीरो, इसलिए सिर्फ उससे पहले का ही कैलकुलेट करेंगे। तो पार्ट डिफरेंस आ गया बी सी प्लस सी डी, ये फिल्म के अंदर का, और जो बी एन है ये एयर मतलब बाहर का जो रेयर मीडियम है वो। तो ये बी एन क्यों लिया, क्योंकि ये तो यहीं तक है ना, इसके आगे तो ये कांस्टेंट है, ये दिख रहा है, जीरो है इनका फेज डिफरेंस, सॉरी पार्ट डिफरेंस। ओके, तो ये ले लिया बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, एंड म्यू इसलिए लिया क्योंकि ये फिल्म के अंदर है, डेंसर मीडियम, और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंगे म्यू, और बी एन है जिस जो एयर में है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1। एंड फ्रॉम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स बी एम सी एंड सी एम डी, इससे हो जाएगा कि बी सी इक्वल्स टू सी डी, क्योंकि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, इसलिए हो जाएगा सी डी की जगह बी सी लिख सकते हैं। सो ये फाइनल हो गया पार्ट डिफरेंस टू बी सी म्यू माइनस बी एन। तो अब इसमें बी सी और बी एन की वैल्यूज फाइंड करेंगे, जो बहुत ईजी है, बस कुछ राइट एंगल्स इसमें देख के वो हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने को बी सी फाइंड करना है, तो बी सी किस ट्रायंगल में दिख रहा है, बी सी एम, इस ट्रायंगल में अपने को बी सी दिख रहा है, जो ये ट्रायंगल होगा बी सी एम, सी इज एंगल आर मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, सो कॉस आर ले लो, पता ही है कॉस आर क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सो आर का एडजेसेंट है सी एम अपॉन हाइपोटेनियस इज बी सी, एंड सी एम इज थिकनेस ऑफ द फिल्म, सो वी कैन टेक इट एज टी, एंड बी सी बिकम्स टी बाय कॉस आर। ईजी। ओके, तो इसको लिख दो टू। सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में अपने को क्या फाइंड करना है, बी एन फाइंड करना है। तो बी एन अब इसमें किस ट्रायंगल में दिख रहा है, बी एन एंड डी, सो ये ट्रायंगल ले लेंगे, ये रहा ये ट्रायंगल बी एन एंड डी। अब ये डी जो है ये आई कैसे आया, ये जो डी पॉइंट है ये वाला एंगल जो है ये आई कैसे आया, देखो जैसे ये यहाँ पे आई है, ये आई है, सी जो ग्रीन डॉट्स है ये आई है, और जो ऑरेंज डॉट्स है ये आर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सब आर है, सॉरी ये सब आई है। तो अभी ये दोनों आई हो गए, इसका मतलब ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस आई, ये हो गया 90, पर इनका टोटल कितना है 180 आना चाहिए, अपने को पता है। तो ये वाला जो बी एंगल है ये हो गया है 90 माइनस आई, और ये हो गया प्लस 90 प्लस, अभी समझो इसको एक्स ले लो कि पता नहीं है इसकी वैल्यू, इसको लिख दो 180, तो एक्स विल बी आई 180, और ये कैंसिल होगा तो एक्स हो जाएगा आई, इसलिए ये वाला एंगल हो गया आई। बस ले लो अब कि बी एंड डी, तो साइन आई ले लो, एंड साइन आई इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो आई का ऑपोजिट है बी एन एंड हाइपोटेनियस इज बी डी, तो बी एन इज इक्वल टू बी डी साइन आई, बी एन इज इक्वल टू, और अब बी डी दिख रहा है कि ये यहाँ बी डी जो है ये है बी एम का ट्वाइस, 2 BM, तो यहाँ लिख दो 2 BM। नाउ नेक्स्ट इज, अब इसमें आ गया था बी एम, तो बी एम की भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो बी एम ले लो, बी एम किस ट्रायंगल में दिख रहा है अपने को, बी एम, तो वापस बी सी एम ले लो, तो बी सी एम में ले लिया 10R, तो 10R का आया है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है, एंड तो आर का ये रहा ऑपोजिट जो है वो बी एम है, और एडजेसेंट हो गया सी एम, बी एम अपॉन सी एम, एंड एज वी नो सी एम इज थिकनेस ऑफ दिस फिल्म, सो बी एम हो गया टी इंटू 10R, एंड एज वी नो स्नेल्स लॉ होता है म्यू इक्वल्स साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो साइन आई आ गया म्यू इंटू साइन। अब साइन आई क्यों निकाला, क्योंकि अपने को इस वाले इक्वेशन में, मतलब ही जो थर्ड इक्वेशन था उसमें
वैल्यूज पुट करनी है, मतलब बी एन की अपने को एक वैल्यू चाहिए। ओके, सो यूजिंग इक्वेशन 4 and 5 इन 3, 4 क्या था, बी एन की वैल्यू निकाली थी और 5 में निकालता साइन आए, तो इन दोनों की वैल्यू जब इसमें डालेंगे बी एन में तो ये आ जाएगा 2 इंटू टी टेन आर, मतलब बी एन की वैल्यू, एंड इंटू म्यू साइन आर। नाउ वी गॉट वैल्यूज ऑफ बी सी एंड बी एन, हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 क्या था जिसमें अपने को बी सी और बी एन की वैल्यूज निकाली, तो इक्वेशन 1 में बी सी और बी एन की वैल्यूज डाल दो, तो इसमें सब्सटीट्यूट कर दी वैल्यूज़, तो 2 टी अपॉन कॉस आर म्यू माइनस 2 टी टेन आर म्यू साइन आर। ओके, इसको सिंपल कर लो कि 2 म्यू टी कॉस आर कॉमन ले लो और फिर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, एज वी नो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर इज कॉस स्क्वायर आर, ये कैंसिल हो गया और जो फेज डिफरेंस है वो आ गया 2 म्यू टी कॉस आर। दिस इज फाइनल फेज डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट इज, अब यहाँ जो रिफ्लेक्शन हुई है, अब यहाँ जो रिफ्लेक्शन हुई है तो ये है रे बी क्यू और डी आर, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है रे बी क्यू एंड रे डी आर। तो ये जो रेज है ये आई है डेंसर से रेयरर में आई है ना, ये डेंसर मीडियम है, रेयरर मीन्स एयर मीडियम, एंड दिस इज सम मीडियम जो डेंस है, तो एज दिस आर फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, मतलब मीडियम से एयर में आई है। सो बाय स्टोक्स लॉ, ये लॉ अपने को बताता है कि जब कोई लाइट वेव डेंसर से रेयर में ट्रैवल करती है तो ये पार्ट डिफरेंस सफ़र करती है पाई बाई टू का, सॉरी लैम्डा बाई टू का। सो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस हो जाएगा टू म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई टू ड्यू टू डी टू आर, मतलब डेंसर से रेयर में आई है तो ये चेंज हुआ इसमें। और ये जो माइनस लैम्डा बाई टू है इसको अपन ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें स्टोक्स लॉ में ऐसा बोला है कि डिफरेंस होता है, पार्ट डिफरेंस सफ़र करता है, ऐसा नहीं बोला है कि माइनस होना चाहिए प्लस होना चाहिए, बस डिफरेंस है। सो मैंने इसे माइनस लिया है, इसका भी कोई एक रीज़न है जो मैं आगे बताऊंगी। ओके, सो फॉर फर्दर कंडीशंस, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या है, व्हेन वी इक्वेट द इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, तो ये हो गया कि ये वाला इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस है और ये एन लैम्डा, तो बस ये इसको प्लस कर दो यहाँ, प्लस पाई बाई टू लैम्डा बाई टू हो गया, एंड ये हो गया फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लैम्डा बाई टू 2n प्लस 1, एंड एज इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो ये ब्राइट फिल्म दिखाएगा। देन नाउ फॉर ये हो गया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कि पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू और मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू, तो ये हो गया था, और इसमें n की वैल्यू 0 1 2 एज यूजुअल जो बदल सकती है। अब फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या होता है कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू होना चाहिए, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस टी, मतलब ये इफेक्टिव फेज डिफरेंस शुड बी, इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू, तो ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा आंसर लैम्डा एन, एंड अब ये लैम्डा एन आ गया। फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बोल सकते हैं कि व्हेन पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, और इसमें बन जाएगी डार्क फिल्म। अब लास्ट चीज़ बची है ट्रांसमिटेड पार्ट के लिए, जब अपन ने देख लिया था कि जो इसमें कुछ पार्ट है वो रिफ्लेक्टेड पार्ट है और जो बाकी है वो ट्रांसमिटेड है, तो इसमें इसके लिए अपन ने सबके डेरिवेशन किया था, तो इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसमें भी कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, ड्रॉ एफ एच परपेंडिकुलर टू सी ई, हियर इज एफ एच परपेंडिकुलर टू सी ई, एंड पार्ट डिफरेंस वही होगा सी डी प्लस डी एफ इनसाइड द फिल्म माइनस सी एच इन एयर, तो ये होगा कि सी डी प्लस डी एफ ये फिल्म के अंदर है और ये है सी एच, यहाँ तो जीरो है क्योंकि इसके आगे इनका जो पार्ट डिफरेंस होगा वो जीरो होगा, इसलिए यहीं तक कैलकुलेट करेंगे सी एच। तो यही है कि इसमें इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है और एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो होता है 1, सो इसको अपन म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, सी डी प्लस सी डी हो जाएगा कि डी एफ इक्वल्स सी डी बाई कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, डी एफ इक्वल्स सी डी इक्वल्स डी एफ, क्योंकि ये दोनों सेम है तो बाई कंग्रुएंसी ये दोनों भी सेम हो जाएगी साइड्स, क्योंकि अगर इसके बीच में अगर नॉर्मल यहाँ जॉइन करते हैं तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री दोनों हो जाएगा, सो बाई कंग्रुएंसी। ओके, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा 2cd म्यू माइनस सी एच। अब जैसे मैंने बोला कि सी डी और सी एच वैसे ही फाइंड करना जैसे अपन ने रिफ्रैक्टेड पार्ट के बारे में किया था, मतलब सेम स्टेप से, और इसको वापस करने की जरूरत नहीं है, और इसका ये पार्ट डिफरेंस जो है एकदम सेम ही आएगा 2 म्यू टी कॉस आर। सो हैंस इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस की अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस है फॉर ट्रांसमिटेड पार्ट ये होगा 2 म्यू टी कॉस आर, बट रिफ्लेक्टेड में कैसा था 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई टू। अब ये क्यों, क्योंकि इन रिफ्लेक्टेड पार्ट द रे वॉज ट्रैवलिंग इनटू डेंसर, सो एडिशनल लैम्डा वॉज इंट्रोड्यूस्ड, बट हियर लाइट वेव्स आर इन रेयर मीडियम, इट्स मतलब वही कि डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन नहीं है। अब आगे सेम कंडीशंस यूज़ होगी, कंस्ट्रक्टिव के लिए ढूंढेंगे, मतलब कैलकुलेट करेंगे, और डिस्ट्रक्टिव के लिए करेंगे, तो वही कंस्ट्रक्टिव के लिए जो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2n, एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 एंड इट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। अब ये तो हो गया। नाउ द थिंग इज़ कि इसके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हाउ इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन थिन फिल्म्स, देन शो दैट रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड इंटरफेरेंस पैटर्न्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी मैं बताऊंगी कि कॉम्प्लीमेंट्री कैसे है। देन डिराइव एन इक्वेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन केस ऑफ थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। अभी इसमें दिखा ही कि ये जो थिकनेस थी, ये थिकनेस पूरे इसमें यूनिफॉर्म है, मतलब बड़ी या छोटी नहीं हो रही है, बस पूरी एक टी की ही है। अब इस क्वेश्चन का आंसर कि शो दैट रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड इंटरफेरेंस पैटर्न्स आर कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स अपोजिट। तो यहाँ देख सकते हैं द समरी ऑफ होल वीडियो कि जो रिफ्लेक्टेड पार्ट था
इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या बना था कि पार्ट डिफरेंस जो है 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू लैम्डा बाई 2 2n + 1. फॉर डिस्ट्रक्टिव इट वाज 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू लैम्डा n, एंड फॉर ट्रांसमिटेड 2 म्यू टी कॉस आर लैम्डा बाई 2n फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2 फॉर डिस्ट्रक्टिव. तो इसमें ये उल्टा दिख रहा है कि कंस्ट्रक्टिव के लिए 2n + 1 है और इसमें डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n + 1. इसमें डिस्ट्रक्टिव के लिए n है इंटीग्रल मल्टीप्लाई, एंड इसमें ट्रांसमिटेड में कंस्ट्रक्टिव के लिए n है. सो इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंड हैंस प्रूव्ड. ओके, सो लास्टली जो इसका आंसर कि मैंने यहाँ पे माइनस लैम्डा बाई टू ही क्यों लिया, क्योंकि मैं प्लस भी ले सकती थी जैसे मैंने बताया कि एडेड और सब्सट्रैक्ट, मतलब ऐड भी कर सकता सब्सट्रैक्ट भी कर सकता. तो मैंने यहाँ पे सब्सट्रैक्ट ही क्यों किया, क्योंकि अब जो नेक्स्ट है मतलब जो आंसर आया था यहाँ पे इन रिफ्लेक्टेड वाला जो था उसमें जो कंस्ट्रक्टिव का आंसर आया था उसका एंडिंग 2n + 1 में आया था. और जब अपन उस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं तो इधर 2n + 1 ही लेना है लैम्डा बाई 2. तो ये अपन डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं. तो इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब ये ऐसी ट्रिक थी जो मैं सोचा था. सो मैंने यहाँ पे माइनस किया था. जब यहाँ पे माइनस लेंगे तो फिर वो अपोजिट साइड जाके प्लस होगा और आंसर फिर यहाँ पे +1 में आएगा. सो ये सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया था.